हाँ बेटा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है सर? ठीक है, चलिए देखिए बेटा, आपका जो 10th क्लास में पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर का, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें पहले से चेंजेज हो चुकी है। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। रियल नंबर तो इसमें अभी जो नया सिलेबस आया है मैथमेटिक्स का, उसमें काफ़ी चेंजेस हो गया है। पीछे जो पिछले साल के जो सिलेबस था उसमें काफ़ी रिड्यूस हो गया है और बुक भी काफ़ी पतली हो गई है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट जो पिछले साल नहीं पढ़ाए गए थे उनको इस बार बुक से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ें, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं जो ऑलरेडी हम लोग उन कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, और उसी चीज़ को फिर यहाँ पे बताया गया है। जैसे एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ और उन नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें फाइंड करना। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। उसके बाद कुछ ऐसा भी दिया गया है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, किसी नंबर को कंपोजिट नंबर हम कब कह सकते हैं, तो ये भी इस पहली वाली एक्सरसाइज में हमें बताना है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, मतलब कि वंस प्लेस पर जीरो कब आएगा, तो ये कुछ है इसमें दिया गया है, जिसको ऑलरेडी पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज या ये जो चैप्टर हम कर सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा एफर्ट हम लोग लगाएंगे तो अच्छे से ये समझ में हमें आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एचसीएफ होता है वह प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है फाइंडिंग द एचसीएफ, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड से या प्राइम फैक्टर करके किस तरह से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया गया 25 एंड 35, ये दो नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर पहले ही बता दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का पहले प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 25 का यदि प्राइम फैक्टर करें, क्या हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू में चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 1 लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 आते हैं और एचसीएफ उनका 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में 1 को लिखना मस्ट है। फिर वैसे ही 35 का यदि प्राइम फैक्टर करें तो ये 5 इंटू में 7 हो जाएगा और इंटू में 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, आप लीजिए, सही। तो यहाँ पे अब एचसीएफ अगर फाइंड करोगे एचसीएफ, तो क्या मिलेगा, आप इन दोनों प्राइम फैक्टर में देखें कि क्या क्या कॉमन है। जैसे दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो इनमें से एक 5 ले लेंगे यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है तो 1 ले लेंगे। तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। तो 25 और 35 का जो एचसीएफ होगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35 इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। आया क्या बेटा समझ में आपको ये? बिल्कुल। तो इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे। दो नंबर दिया गया होगा जिसका एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ उसका फाइंड करेंगे। एक एचसीएफ से रिलेटेड एक, हाँ अच्छा 1 नहीं लिखते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 लिख दिया और एक लिख दिया यहाँ पे 17, और मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों का एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे,
10 का लिखेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, और 17 का लिखेंगे तो 17 का प्राइम फैक्टर 17 ही आता है, क्योंकि 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। अब जब आप HCF फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कॉमन? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अब HCF में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 का लिखना जरूरी है। मतलब दोनों में 1 का इंटू करेंगे और 1 ही यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, तो इन दोनों का HCF 1 होगा। आया क्या बेटा समझ में? 1 लिखने का सिर्फ यही एक रीजन है, कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्लियर बात हो गई? ओके, तो मेरे तरफ से मेरा एक सजेशन यही है कि आप जब भी HCF फाइंड करें उसमें आप इंटू में 1 जरूर लिखिए। अगर दूसरा नंबर आता है कॉमन तो ऑलरेडी उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही नंबर हो जाएगा। यदि कोई कॉमन नहीं मिलता है जैसे इसके जैसा, तो फिर वहां पे HCF 1 बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा एक चीज है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 नंबर है और दोनों नंबर का LCM और HCF में रिलेशन अगर बताना है, ये भी HCF और HCF से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF विद द गिवन नंबर्स। जैसे मान लीजिए रिलेशन बिटवीन LCM HCF and given 2 numbers, of given 2 numbers, इन दोनों नंबर का जो 2 नंबर दिए गए हैं उन नंबर का LCM और HCF निकाल करके फिर उनमें रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है LCM इंटू HCF। मतलब उन दोनों नंबर का LCM और HCF अलग अलग निकालेंगे, उन दोनों का इंटू किसके बराबर होगा, तो जो दोनों नंबर दिए गए हैं यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। मतलब दिए गए दोनों नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर दे दिया गया, एक 15 दे दिया गया और दूसरा मान लीजिए कि 25 दे दिया गया। इन दोनों नंबर का LCM भी निकालना है और दोनों नंबर का HCF भी निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर करें तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बता दो आप। हाँ, 5 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 5, और इंटू में मेरे हिसाब से 1 भी लिख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब 25 को बता दो बेटा। गुड, 5 इंटू 5 इंटू में 1। आप HCF बताइए इसका, इनका HCF कितना होगा? ओके, तो 5 एक 5 मिल जाएगा और एक 1 मिल जाएगा, मतलब ये हो गया 5। अच्छा, इसी का LCM पूछा जाए तब क्या बताएंगे बेटा? इन्हीं दोनों नंबर का LCM। तो LCM मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूँ। LCM में क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बनाया है दोनों में। जैसे इसमें 3 है तो 3 इसमें एक बार है, यहाँ पे 3 नहीं है तो एक बार 3 लिखेंगे। अब 5 देखेंगे तो 5 इसमें भी एक बार है, लेकिन दूसरे वाले में 5 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 बार 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 दोनों में एक बार है तो एक बार 1 लिख लेंगे। जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा वाला फैक्टर लिखना है। ठीक है बेटा, अब इन सबका इंटू क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो आप इंटू कर दीजिए, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। ये इसका LCM मिल गया और HCF मिल गया 5। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि LCM
इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमें क्या मिला 75, हाँ HCF क्या मिल गया 5 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है अपना, तो फर्स्ट नंबर 15 है और सेकेंड नंबर क्या है 25 है। अब दोनों तरफ इंटू करने पर सेम आना चाहिए। तो देखो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, लेफ्ट साइड में आ गया 375 और इधर भी इंटू करेंगे कितना होगा 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37। आप देखो बेटा ये वेरीफाई हो गया, आया क्या समझ में आ गए थे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी दिए गए दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ओके। तो इस पर 2 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रफ कर दूं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कट तो नहीं रहा है बेटा, पूरा क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है बेटा। 1.1 में दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस मतलब हमको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 140 140 140 को हमें प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे इसका, तो 140 का सेम प्राइम फैक्टर कर दीजिए इस तरह से, पहले 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14 0, 2 से 35 टाइम में चला जाएगा, फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 से 1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम आया है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू में 5 इंटू में 7। इतना ही करना है बेटा इस क्वेश्चन में। मतलब 140 को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना था। क्लियर हो गया क्या, ओके। इसी में सेकंड जो पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का, उसमें दे रखा है 156 तो 156 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो 2 से 2 7 जा 14, 1 आ गया 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 13 जा, ये 13 से जाएगा क्योंकि 13 जो है ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देयरफॉर 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या 2 की पावर 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया 156 का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में ये एक्सप्रेस हो गया। ठीक है बेटा, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3825 तो 3825 अगर कर रहे हैं हम लोग 3825 का प्राइम फैक्टर, तो देखिए पहले 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ चुका है। अब इसको हम लोग पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 1 जा
3 1 जा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया 3 5 जा, कैंसिल हो गया। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से नहीं जाएगा बेटा, अब ये सीधे 5 से जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा, अब 17 आ गया, तो 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 इंटू 5 2 टाइम आया है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू में 17, तो 3 8 2 5 इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा इसके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में। अब आप ट्राई करके देखना, इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है आपको 5005 और इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया है 7429। आप इन दोनों क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक है बेटा? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो अभी मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दिए गए दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपको सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये इंस्ट्रक्शन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 एंड 91, 26 एंड 91। हाँ, इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप एलसीएम चाहें तो दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो पता ही है, या प्राइम फैक्टर मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हमेशा सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड से ही निकलता है। तो हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टर ही करें, क्योंकि एलसीएम भी निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। तो पहले 26 का प्राइम फैक्टर बोलिए बेटा, क्या हो जाएगा 26 का? 2 से कट करें, हाँ 2 से कट करें, तो 26 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, कट 6, 2 3 जा 6, आ गया 13, मतलब 2 इंटू 13 हो जाएगा। 13 प्राइम नंबर है तो 13 फिर दोबारा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 91, तो 91 का भी कर सकते हैं हम लोग। 91 देखें, 91 से किससे कट होगा? ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करें, 7 1 जा 7, ऊपर से आ गया 2 1, 7 3 जा 21, तो ये 13 टाइप में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 7 इंटू 13 ये आ गया। देयरफॉर एचसीएफ बताइए बेटा क्या होगा इसका एचसीएफ? 13, गुड, 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इसका?
एलसीएम में क्या होता है तुम्हें, एलसीएम में बताते हैं कि सारे डिफरेंट फैक्टर लिखना है, अलग अलग जितने टाइप के फैक्टर्स हैं सबको हमें लिखना है, जो फैक्टर सबसे ज़्यादा बार होगा उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे 2 एक ही बार है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें 2 एक बार, तो एक बार 2 लिखेंगे। 13 इसमें भी एक बार है, इसी में एक ही बार है, तो एक बार 13 भी लिखेंगे। फिर 7 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो 7 को भी एक बार लिखेंगे। बाकी अब कोई दूसरा फैक्टर नहीं दिख रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 2 जा 14, 14 का इससे मल्टीप्लाई करें 13 में, तो 14 3 जा 42 होता है, 14 1 जा 14 प्लस 4 18 182। आप कैसे भी इसका इंटू कर लेंगे, 2 इंटू 13 26, 26 में फिर 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 182। ये हमने एलसीएम भी निकाल लिया और ये ये एलसीएम निकाल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करके बताना है। तो देखिए, सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम की वैल्यू 182 इंटू एचसीएफ के प्लेस पे एचसीएफ यानी कि 13, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे आपको 26 लिखना है और सेकेंड नंबर के प्लेस पे 91 लिखना है। अब इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 182 का 13 में इंटू करो, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 182, 6 4 प्लस 2 6, 5 8 13 112। ये आ गया आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया 2366 इक्वल टू, अब इन दोनों का इंटू चेक करें, 91 इंटू 26, इनका भी इंटू करिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 का 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 3 2, तो आ गया इक्वल 2366, ठीक है बेटा। तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। बस इस क्वेश्चन में यही करना है बेटा। तो इस टाइप के 3-4 और क्वेश्चन है इसमें, मैं 1-2 और करके बताता हूँ, बाकी मैं दूंगा तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हो। रफ कर दूँ, हाँ ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट 510 एंड 92, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड पहले करना है हमें, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर भी लिखना रहेगा, 510 एंड 92 का। तो 510 का इधर फैक्टर कर लें, 510 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब ये 3 से जा सकता है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब ये 17 से ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। वैसे ही 92 का भी कर लें, ये भी 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, और जो 23 है यह प्राइम नंबर है,
इसलिए ये 23 से ही जाएगा सीधे सीधे, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे लिख लें हम लोग, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 23। इसका HCF, तो HCF में कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे, हाँ एक 2 कॉमन मिल रहा है और क्या मिलेगा बस, हाँ 3 है तो 3 नहीं, इसमें 2 है, ऊपर 2 नहीं है, 23 है नहीं है, ऊपर 5 है भी नहीं है, 17 नहीं है, तो सिर्फ इसका HCF हो गया 2। HCF तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका LCM चाहिए, तो LCM इक्वल टू सारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो ज़्यादा टाइम आया हो उनको नोट करना है। जैसे 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 टाइम नोट करेंगे। 3 एक बार है तो एक बार 3 आएगा, 5 एक बार है एक बार 5 आएगा, 17 भी 1 टाइम आएगा और 23 भी एक टाइम, बस। अब इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, मतलब ये हो गया 60 इंटू 17 और 23, तो 17 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 3 जा होता है 51, कैरी 5, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, ये इतना आ गया। अब इसका भी मल्टीप्लाई करें, 0 है तो 0 रख लीजिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, ये इसका LCM हमें मिल चुका है, ये LCM हो जाएगा। सेम वैसे ही वेरीफाई कराना है, क्या वेरीफाई कराना है, सिंस LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इसका LCM आया है 23460, 23460 इंटू HCF कितना है 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 510, सेकेंड नंबर है 92। ये तो आसानी से इंटू हो जाएगा, इंटू कर लेते हैं। 0 है तो 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 कैरी 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू, इनका इंटू करके देख लेते हैं। 510 मल्टीप्लाइड बाई 2 92, 0 2 1 0 0 9 45 प्लस कर दिए 0 2 9 6 4, तो ये हो गया आपका 46920 आ गया बेटा, इक्वल आ गया क्या। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, पूछना है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 मिनट। रफ कर दूं, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन और बचा है, आप चाहिए तो इसको ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, 336 एंड 54, हाँ तो इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है, लेकिन इस बार 3 नंबर दिए गए हैं, एक साथ 3 नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर से हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है, वैसे फर्स्ट नंबर है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन तीनों का पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम लोग। 12 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 1, या 2 टाइम आए तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू में 1 लिख सकते हैं। 15 है तो 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख लेंगे। एंड 21 है तो इसको 3 इंटू 7 इंटू में 1 लिख लेंगे। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू, देखो बेटा इसमें 2 2 बार है, लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 1 टाइम है, इसमें भी 3 1 टाइम है, इसमें भी 3 1 टाइम है। एक बार 3 आ जाएगा, हाँ कॉमन हो गया। अब 1 कॉमन है, बाकी 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो इंटू में 1 इक्वल टू 3 आ गया। ये इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम, तो एलसीएम अगर फाइंड करें इसका, तो देखिए इसमें 2 टाइम है और बाकी कहीं नहीं है, तो 2 को 2 टाइम लिख लेंगे हम लोग। इनटू 3 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो 1 टाइम 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। 5 1 टाइम है, एक बार 5 भी लिखेंगे। 7 भी 1 टाइम है, एक बार 7 लिखेंगे। बस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 में जब 7 का इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420। तो एलसीएम इक्वल टू क्या मिल गया, 420, और एचसीएफ इक्वल टू कितना मिल गया, 3, और यही आंसर है। ठीक है बेटा, आगे समझ में, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन देख लें हम लोग, 3 पार्ट इसमें भी है। सेकेंड पार्ट मैं बताता हूँ आपको, 17 23 29, 17 23 एंड 29। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स है, तो फैक्टर में कुछ भी नहीं आएगा, फैक्टर सेम होंगे। 17 को 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1 एंड 29 को 29 इंटू 1। अब एचसीएफ में अगर 1 नहीं लिखते तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती, हमें पता ही नहीं चलता कि एचसीएफ क्या है। तो अब यहाँ पे एचसीएफ अगर फाइंड करेंगे तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ तीनों में 1 कॉमन दिख रहा है तो 1 आ जाएगा, हैं? हाँ बेटा, ओके, एक मिनट। अब बेटा ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो मिला हमें 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 कॉमन आ गया एचसीएफ में। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ये तीनों फैक्टर अलग अलग दिख रहे हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले 17 का 23 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 17 3 जा 51 होता है, 1 आ गया, कैरी 5, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, तो ये आ गया 391 इंटू में 29, अब 29 का मल्टीप्लाई कर दें, 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 प्लस 8 35, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 1 7,
ये आ जाएगा 92311। तो कुल मिला के हो गया 11329। ये आपको मिल गया एलसीएम। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं नोट कर देता हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट दिया गया है 8, 9, 25। बहुत ही सिंपल है। 8, 9 एंड 25 इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उसको भी देखिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of HCF of 306 and 657 is equal to 9। फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एलसीएम हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो रिलेशन है उसी रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकेंड नंबर है 657। अब देखो बेटा एलसीएम इंटू 9, अगर 9 को मैं ट्रांसफर करता हूँ राइट साइड तो हमें एलसीएम यहाँ से मिल जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 की टेबल में देखो बेटा कट जाएगा डायरेक्ट ही। 9 7 जा 63, 2 बच गया 27, 9 3 जा 27। अब 306 में 73 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, 3 6 जा 18, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 1 3, 13, 2 और 2। तो ये आपको मिल गया 2 2 3 3 8। ये इनका एलसीएम मिल गया। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया बेटा। अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है और वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हम लोग कर पाएंगे। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे तो उसमें लिखा है कि क्या 6 की पावर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, उसका लास्ट इंटीजर मतलब कि वंस प्लेस 0 होगा क्या? ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है। आप बिल्कुल इसकी जो लैंग्वेज है वो लिखी है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं कि 6 की पावर n है
यानी कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। तो क्या इसको अगर एक्सपांड किया जाए तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा, मतलब 1 से प्लेस आएगा, वो 0 होगा क्या? तो बेटा डिपेंड किस बात पे करेगा वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर इस नंबर के प्राइम फैक्टर किया जाए 6 का, तो 6 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, ठीक है, अगर 6 की पावर n है और ये पूछा है 6 की पावर n का n डिजिट, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, 0 आएगा। तो इसको हमें समझने के लिए जरूरी है कि जिस नंबर की पावर लगी हुई है उस नंबर के प्राइम फैक्टर में, यानी कि प्राइम फैक्टर किया जाए, उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 अगर आता है, मतलब जैसे 6 का प्राइम फैक्टर में 2 आया है, 3 आया है, तो कम से कम एक बार 2 और एक बार अगर 5 आता है तो जाकर के इसका एंड डिजिट 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। रीजन समझते हैं। रीजन ये है कि जैसे ही एक 2 और एक 5 आएगा तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। अब 10 से किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एंड डिजिट यानी कि लास्ट वाला नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है। आया क्या समझ में? जैसे मान लो कि 70 है, 70 की पावर आप कुछ भी लगा लो, उसके एंड डिजिट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 70 को 3 बार इंटू करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर 10 है, 10 को 2 बार इंटू करोगे तो भी लास्ट में 0 आएगा। मतलब जिसके अब इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 70 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा? 70 का प्राइम फैक्टर होगा 7 इंटू 2 इंटू 5, तो एक बार 2 और एक बार 5 आया। अगर इसमें 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5, एक बार 2 और एक बार 5 आया है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे बेस नंबर है जिसकी पावर लगी हुई है, अगर बेस नंबर के प्राइम फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 5 आता है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे इन्होंने बोला है 6 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 पे 6 की पावर n, इसको चेक करना है कि इसका एंड डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, जहां पे n जो है नेचुरल नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n को मैं लिखूं तो 2 इंटू 3 की पावर n आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 जो है n टाइम आया है और 3 जो है n टाइम आया है। लेकिन होना क्या चाहिए था? इसमें एक बार, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए था। तो 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस इन द प्राइम फैक्टर of 6 there is one time 2 and one time 3, but 5 is not appear। 5 का कोई भी फैक्टर इसमें अपीयर नहीं है, 5 का कोई भी फैक्टर इसमें अपीयर नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट x टू द पावर n डिजिट, देयरफॉर n डिजिट ऑफ 6 टू द पावर n हैव नेवर 0। इसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। 0 तब होता जब इसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आया होता। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके।
कर लिया? ये लिया बेटा आपने? अच्छा, क्लियर नहीं है? अब देखिए तो अभी भी नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं आ रहा है? बताना बेटा। ओके, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इस 2 क्वेश्चन को कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है बेटा? हेलो प्रद्युमन? हाँ बेटा, तो बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करते हैं। ओके, हाँ बेटा देखिए, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 is a composite number। इसे हमें कंपोजिट नंबर दोनों को प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे? तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वी कैन एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो अगर मैं इसको इसके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देता हूँ तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सेम ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखें, ये गिवन है 7 into
11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 7, 11, 13 सब प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है, तो उस प्लस साइन को हमें इंटू में चेंज करना रहेगा। तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, तो इन दोनों में से एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो इन दोनों में से 13 को कॉमन कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ पे आ जाएगा 13 के प्लेस पे 1। अभी हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। 78 का प्राइम फैक्टर कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 39 हो जाएगा, और 39 को 3 इंटू 30 लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 या 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 3, 13 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और सभी एक दूसरे के प्रोडक्ट के रूप में हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है, विच इज, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, यह एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, चलिए अब इसका सेकेंड जो पार्ट है उसको भी हम लोग देखें। एंड अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये भी कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ देखिए जितने इंटू में हैं ये सब एक टर्म है, और जो प्लस 5 है प्लस के बाद वाला है वो भी एक टर्म है। तो हम लोग क्या करना है, इसमें से 5 को कॉमन निकाल दें। 5 इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन निकाल देंगे तो 5 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ चुका है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इस 5 के प्लेस पे कॉमन निकल गया है तो याद रहेगा 1। 5 इंटू इनका मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 6 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1। तो इसको देखते हैं 42 इंटू में 24 कितना होता है, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 सॉरी 2 4 जा 8 1 9, तो ये हो जाएगा 8 6 4 10 9 1 10 1 1 मिनट 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 1 6 4 10 8 1 9 1 10 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। मतलब ये हो गया 5 इंटू 1008 प्लस में 1 इक्वल टू 5 इंटू इनको प्लस करेंगे 1009 हो जाएगा। अब आप चाहें कि इसको ही प्राइम फैक्टर करें, बट ये प्राइम फैक्टर होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1009 क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, या विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। यह भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन दोनों नंबर को हमने कैसे कंपोजिट नंबर प्रूफ किया, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time in the same direction. Find how much later both meet with the same point. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है यहाँ पे। एक इस तरह से सर्कुलर पाथ है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ है, और इस पॉइंट से दो रनर हैं, जिसे मान लीजिए कि ये रवि है ये रवि है एंड दूसरा सोनिया है। ये दोनों ही इसके अराउंड मूव रन कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। रवि जो है, रवि को इसको कंप्लीट एक राउंड करने में 12 मिनट का टाइम लगता है, जबकि सोनिया जो है इसको 18 मिनट में कंप्लीट 1 राउंड लगाती है। अगर ये दोनों रनर इस पॉइंट पी से, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये दोनों रनर इस पॉइंट पी से सेम टाइम पर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए दोनों इस डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट बाद ये फिर दोनों आकर के इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर से इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सिंस सोनिया टेक्स Sonia takes 18 minutes for one complete round. While Ravi takes 12 minutes for same. उतने ही राउंड के लिए जो रवि है वह 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है। इफ सोनिया एंड रवि स्टार्ट टू रन फ्रॉम सेम पॉइंट on same time and in the same direction, therefore both will be met at time equal to, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, मीन्स 18 और 12 का जो एलसीएम होगा उस टाइम पर क्या होंगे, दोनों जो है आकर के फिर पी पॉइंट पे मिल जाएंगे। देयरफॉर एलसीएम फाइंड करें, 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 × 3 एंड 12 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3। देयरफॉर एलसीएम, जैसे जानते हैं एलसीएम में वह फैक्टर लेते हैं जो फैक्टर मैक्सिमम जितनी टाइम आया है। तो जैसे यहाँ पे 2 1 टाइम है, इसमें 2 2 टाइम है, तो हम 2 को 2 टाइम लेंगे, और यहाँ पे 3 2 टाइम है, यहाँ पे 3 1 टाइम है, तो 3 को भी 2 टाइम लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9,
इक्वल टू 36 आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि will meet at the same point पर वह 36 मिनट आफ्टर क्या होंगे, मिल जाएंगे। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई मीन्स सीबीएसई सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2। ओके।